तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक को इस प्रकार से बोला जाएगा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। इसमें कहा गया कि अपना धर्म कम गुणों वाला भी अच्छा है। स्वधर्म का मतलब है अपना धर्म कम गुणों वाला हो, विगुणः गुण से रहित हो, गुण कम हो उसमें, तो भी श्रेयान अच्छा है। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरे के धर्म का हम ठीक प्रकार से अनुष्ठान कर भी लें तो भी उसकी अपेक्षा अपना धर्म जो कम गुणों वाला है वो अधिक अच्छा है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मृत्यु को प्राप्त कर लेना अच्छा है। निधन का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त कर लेना। निधनम मृत्यु को प्राप्त कर लेना, स्वधर्मे अपने धर्म में या अपने धर्म का पालन करने में, श्रेयः अच्छा है, परधर्मो भयावहः, दूसरे के धर्म पर चलना भयावह है, भय का कारण है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, श्रेष्ठ है अपना धर्म, विगुणः गुण से रहित होता हुआ, विगुणः गुण से रहित कम गुणों वाला अपना धर्म ज्यादा अच्छा है। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरे के धर्म का हम अच्छी प्रकार से अनुष्ठान भी कर लें, पालन भी कर लें तो वो अच्छा नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में तो मर जाना भी अच्छा है, अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु का आलिंगन कर लेना भी अच्छा है। परधर्मो भयावहः, दूसरे के धर्म का पालन करना तो भय का ही हेतु है, भय का कारण है। अब इसके अंदर शब्दों के अर्थ तो समझ में आ गए, लेकिन ये पुस्तक जो है गीता, श्रीमद् भगवद गीता, ये लगभग आज से 5000 वर्ष पुरानी है। 5000 कुछ 100 वर्ष पुरानी है पुस्तक। अच्छा, उस समय में धर्म तो बहुत सारे हुआ ही नहीं करते थे, है ना। जो हम आजकल कहते हैं ना, आजकल हम जो मानते हैं ये क्या है, ये ईसाई धर्म हो गया जी, और ये क्या है, ये मुस्लिम धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये सिख धर्म है, ये जैन धर्म है, ये पारसी धर्म है, ये यहूदी धर्म है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, वैष्णव है, शैव है इत्यादि, ये शिया है, सुन्नी, ये सब तो उस समय होता ही नहीं था। तो यहाँ पर धर्म शब्द का अभिप्राय क्या है? धर्म शब्द का अभिप्राय है धारणात् धर्म इत्याहु। धर्म की परिभाषा हमारे शास्त्रकारों ने दी हुई है। यहाँ पर धर्म का मतलब ईसाई, बौद्ध, जैन और मुस्लिम, सिख, ये सब नहीं है, पारसी, यहूदी, ये नहीं है। फिर क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजाः, जिसको धारण किया जा सके वो धर्म कहलाता है। अपना धर्म क्या है? जैसे विद्यार्थी का धर्म है
पढ़ाई करना, ज्ञान को अर्जित करना। गृहिणी का धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है, विवाहित व्यक्ति का धर्म क्या है, अपने बाल बच्चों के लिए उनको संस्कारित करना और उनके लिए उचित खान पान का, उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध करना। गृहिणी का धर्म क्या है कि परिवार में बड़े बुजुर्गों की, बच्चों की ठीक प्रकार से सेवा करना, बच्चों में अच्छे संस्कारों का आदान करना। तो ये धर्म है, स्वधर्म है ये, है ना। ये गृहिणी का अपना धर्म है, ये गृहस्थी का अपना धर्म है, पढ़ना लिखना विद्यार्थी का अपना धर्म है। वानप्रस्थी का अपना धर्म क्या है, वन में जाकर के मौन धारण करते हुए अच्छे से अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना 50 वर्ष के बाद में, ये वानप्रस्थी का धर्म है। तो ये कह रहे हैं कि अपने धर्म के अंदर अगर गुणों में कुछ कमी भी दिखाई दे तो भी वो अच्छा है, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है ना। गृहिणी किसी और के काम को अच्छे से कर सकती हो, गृहस्थी जो है वो ब्रह्मचारी के काम को अच्छे से कर सकता हो, पढ़ लिख सकता हो, सारा दिन पढ़ता लिखता बैठा रहे, है ना, और बच्चों के लिए खान पान की प्रथा प्रबंध नहीं करे, तो गृहस्थी ने ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का पालन करना आरंभ कर दिया। वो क्योंकि दूसरे का कर्तव्य है, गृहस्थी का अपना धर्म नहीं है, वो दूसरे का धर्म है, इसलिए उसका पालन चाहे वो अच्छी प्रकार से भी कर रहा हो तो भी कह रहे हैं वो भयावह है, वो भय का कारण है, उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरा जो कर्तव्य है मुझे पहले उसको पूरा करना चाहिए। मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर चुका हूं तो मैं दूसरों के कर्तव्य की तरफ जाऊं, उस काम को भी कर लूं, उस अच्छे काम को और दूसरे अच्छे काम को, दूसरे के धर्म का भी पालन कर लूं। लेकिन पहला मेरा कर्तव्य जो है वो मेरे कार्यों के प्रति बनता है, मेरे धर्म के प्रति बनता है। तो यहाँ पर धर्म शब्द का कुछ लोग ऐसा अभिप्राय कर देंगे, क्या अभिप्राय कर देंगे कि भाई आप जैनी हो तो आप तो जैन के ही धर्म का पालन करो, क्योंकि ये तो गीता के अंदर लिखा हुआ है। आप मुसलमान हो तो आप मुस्लिमों के ही कर्तव्यों को करो, तो गीता में लिखा हुआ है। आप इसमें हो तो इसके कर्तव्यों को करो। लेकिन जिस समय, इसीलिए बहुत सारे लोग, एक पुस्तक लिखी गई पाणिनि कालीन भारत, तो जब हमको किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों का अर्थ जानना होता है तो तत्कालीन परिस्थितियों को देखना चाहिए। तत्कालीन परिस्थितियों को बिना देखे शब्दों का अर्थ करने लगेंगे तो शब्दों के ठीक अर्थ नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आज से 5000 वर्ष पहले धर्म का जो अभिप्राय, आज भी वो परिभाषाएं स्थापित हैं, आज भी वो परिभाषाएं चलती हैं। तो उस समय तो जब इस्लाम है ही नहीं, यहूदी है ही नहीं, पारसी है ही नहीं, तो इसका कोई और अभिप्राय नहीं बनता। तो ये इस प्रकार का सुंदर इसका अभिप्राय है। तो हमको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ऐसा गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक के अंदर कहा गया।